तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुख्तहिम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूस नाम तु गुफ्तन कमाल बेअदबी। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक कुरान। अगर तुम्हें ख्वाही मुसलमान दी सतन नेस्त मुमकिन जुज़ बकुरआन दी सतन। बपिंदार शादी के राह सफ़ा तवा रफ्त जुज़ बर्त ए मुस्तफ़ा। खुदाया बहक के बनी फातिमा अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल बनो दस्तु दामान। आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। उनका गारा लगा ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये मौत की पुरजोर आंधी जिस दम इससे टकराएगी टूट कर ये इमारत बस खाक। शुनीदम के दर्रोज़े उम्मीद बीम शुनीदम के दर्रोज़े उम्मीद बीम बदारा बने काम बख्शत। इरशाद बारी ताला। टूट गए दोनों हाथ अबी लहब के और वो तबाह हो। ये टूट जाएं दोनों हाथ अबी लहब के और वो तबाह हो। नहीं फायदा देगा उसको उसका माल और जो उसने किया। अनकरीब दाखिल होगा वो शोले वाली आग और उसकी ईंधन लादने वाली। उसकी गर्दन में रस्सी होगी मजबूत, मूंज की या खजूर मजबूत। गुज़िश्ता सूरत में मुक़ातिआ का हुक्म था। मुख्तलिफ नजरिए बयान किए और राणा साहब तवज्जो हो। शुरू में सूरा बकरा 2.5 सिपारे में मुश्तमिल, फिर सूरा आल इमरान, सूरा निसा, माइदा, बड़ी बड़ी सूरतें। उनमें मतन बमाए तफसील के अल्लाह ने जारी फरमाया। फिर सूरा 3 से छोटी छोटी सूरतों का। तो दुनिया का नामवर खतीब जब गुफ्तगू करता है 2.5-3 घंटे में मुश्तमिल, तो आखिर में कहता है टू पैंट मैं अल किस्सा मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ। मेरे कलाम का खुलासा, गुफ्तगू का खुलासा, राय साहब का रोजाना का मामूल है अदालतों में लंबी बहस और उसके बाद अपना आखिरी खुलासा। ऐसा वैसे तो अल्लाह जल्ल जलालहू इंसान के ज़ौक़ के मुताबिक, हाँ, इंसानी ज़ौक़ के मुताबिक इन आखिरी सूरतों में उन सूरतों का खुलासा, सूरतों का खुलासा। और दुनिया में चंद एक नजरिए हैं, ज़रपरस्ती और आमराना निज़ाम, कौमियत परस्ती और झूठा मजहबी दावा, ये सारी गुज़िश्ता सूरतों में। फिर पैगम्बर के खिलाफ जो उन्होंने कहा यक़ूलु शाइरुन तरब्बसु बिही, ये तसव्वुर और तख़य्युल का ज़माना है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का। ये चले जाएंगे फिर बेनाम निशान हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनके रद्द फरमाया इन निशानी।
और उसके बाद आखिर में फरमाया कि जितने दुनिया में नजरिए हैं इनके साथ तुम मफाहमत करोगे तो बात नहीं बनेगी, ये तुम्हारी बात मान ले चाहे किस्मत न माने तो साफ ऐलान कर दो वला अंतुम आबुद लकुम दीन। और उसके बाद अल्लाह ने बशारत दे दी इन्ना इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, आपकी आमद का मकसद पूरा हो गया, अब गिरोह के गिरोह लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। और फिर आखिरी काम खुलासा कलाम कसब भी रब्बी का मस्तग़फिर, इसमें रफ़ा सुबह में शाम में अपने रब की तस्बीह बयान करें और इस्तिग़फ़ार करें। आज जो सूरत हमने पढ़ी है ये मक्की सूरत है और इसमें कौमियत का असबियत का जो तस्वुर था आज भी है, आज भी है। और ये तस्वुर बैन-अक़वामी तौर पे और मुसलमानों भी हामिलीन कुरान में भी आज भी ये तस्वुर है जो नहीं होना चाहिए असबियत का। तो उसकी तरदीद भी फरमा कैसा मुसलमान को इंसान को अपना नजरिया और मिशन और अकीदा वो उससे ताल्लुक़ होना चाहिए और उसकी अज़मत और उसकी कदर मंजिल बिल्म होनी चाहिए। मिशन मुक़द्दस ये कौमियत दर्जा सान भी इसकी कोई हैसियत, हत्ता कि ये चीज़ भी अगर रास्ते में रुकावट बने तो इस बुत को भी तोड़ दिया। इमाम अम्बिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली वही आई और उसके बाद 3 साल तक वफ़ा हो। इसमें सरकारी द्वारा गोशा नशीनी खलवत में, इसके बाद सिलसिला 3 साल के बाद शुरू हुआ तो मुख्तलिफ छोटी छोटी आयतें, उनमें एक आयत नाज़िल हुई वअंज़िर आशिरतक 19 व 12 सूरह शुआरा। कैसे कौन सा सूरह में कहोगे वअंज़िर आशिरतक, अपनी फैमिली अपने कुनबा कबीले को, इसलिए कहते हैं अव्वल खेश बाद। हम तो तकसीम के एतबार से कहते हैं ना वंडी वेले पहले अव्वल खेश बाद, असल ये है कि नजरिया और अकीदा आखिरत की पहली नारा, अपनी फैमिली को अपने अहल अयाल को पहले जहन्नुम के आग से बचाओ। हम अमेरिका की फिक्र करें अपनी बीवी बच्चों की फिक्र है, ये कौन सा दिन? अपनी फैमिली की फिक्र अव्वल खेश पहले अपनों को। तो इस आयत के ज़िमन में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अरब का एक तरीका था, उस तरीके को अपनाया। तरीका क्या था? पहाड़ी पर चढ़ के ऐलान करते और इस ऐलान का गर्द गाय होता कि हम शदीद तकलीफ में हैं, दुश्मन हमलावर होने वाला है, अपनी फिक्र कर लो या दुश्मन से मुकाबले की तैयारी कर लो या अपना दिफा उसकी तरफ तवज्जो दो और इससे बढ़कर अगला कदम है खट्टे करो, मुकाबले के तैयार हो। एक तरीका था पहाड़ी पर चढ़ के वो एक शख्स नारा लगाता वाह सबा। दूसरा तरीका यह था कि अपनी धोती खोल कर कंधे पे रख के फिर नारा लगाता और इसका मतलब ये होता कि मैं शदीद कुर्म शदीद अजियत में हूं और दुश्मन मुझे नंगे करने के दर पे हो गया और अगला कदम मारना है, लिहाजा मेरा कुछ करो मुश्किल में। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पे चढ़े और वासवा का ऐलान किया, लोग जमा हो गए और सीरत का नाम निकाल लिखा है तकरीबन 40 के करीब लोग जमा हो गए। इनमें अबू लहब, इनमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? हर वजह तुमूनी शादी उकादिबा, मुझे आपने इस 40-42 साल जिंदगी में कैसा पाया? लोगों ने बेजुबान का बना के बनाना, हमने आपको कई दफा सुबह में शाम में दिन में रात में सफर में अदर में एक लंबी मुद्दत है 40-42 साल का, हमने आपको कई दफा जर्रबना के भरा माँ जर्रबना का अली कल किस, आज तक हमने आपको कभी भी झूठा नहीं, हमने आपको कभी आपको झूठा फरमाया। अगर ये बात है तुम अपनी बात में सच्चे हो तो सुन लो, इन हो अदाब में शदीद, तुम्हारे सामने एक सख्त अजाब करते है आखिरत का, मैं मोहम्मद तुम्हें उसे डरा रहा और उसे बचने की एक सूरत है अल्लाह की बात मान ले आओ और मेरी नबूवत रिसालत नहीं मान। बस देखिए तमाम लोग खामोश। ये बदबख्त अबू लहब बरजुस्ता कहता अली हाजा जमातना अली हाजा दावतना, इसलिए आपने हमें जमा किया, इसलिए आपने हमें बुलाया इस मकसद के लिए
और इसने कहा तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत लका या मोहम्मद, ये जुमले इस्तेमाल किए तो बर्बाद हो जाए, खिलाफ हो जाए। उसके जवाब में अल्लाह ने सूरत पैगंबर की दावत का खुलासा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, असबियत को खत्म करो। असबियत कौमियत की सतह पे हो, लिसानियत की सतह पे हो, सूबाइयत की सतह पे हो और ममलिकत की सतह पे। आज हमारे यहाँ असबियत का मुतालिक है, इमाम लंबिया ने तमाम असबियत की बुतों को तोड़ा, ऐसा वैसी। और ये देखें पैगंबर का सच्चा चर्चा, जो मिशन और आपके काज से मुखलिस ना हुआ तो अल्लाह ने पैगंबर की हिमायत में क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहब, जो तेरा नहीं वो हमारा नहीं, उसका इस्लाम से होता। और फारिस का सलमान अगर आता है, सलमान मिन्ना अहल बैत, जो हमारे मिशन के साथ मुखलिस है वो हमारा है, मेरा फैमिली मेंबर है। और बिलाल हबशे का है भी गुलाम, काला कलोटा है, और उसको कितना आजाद दिया इस्लाम ने। अगर वो दुनिया में जिंदा है पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, तो आप मेराज की रात जब तशरीफ ले गए तो जूतों की आवाज फरमाया कौन है बिलाल, जिब्रील से पूछो तुम्हारा बिलाल। बहुत से लोगों को मुश्किल हो जाता है कि बिलाल पैगंबर से आगे कैसे, प्रोटोकॉल हमेशा आगे होता है, उसे देखना होता है, क्यों जी खुदाम आगे नहीं होता। खैर ये ऐसी जिम्मेदार बात आ गई। तो बिलाल देखिए, और उनके विशाल पे फारूक आजम ने क्या जुमला कहा, लोगों तुम्हारे दहन में खमशे के बिलाल फौत हो गया, मैं उमर कहता हूं इस्लाम का बादशाह दुनिया से, इस्लाम का बादशाह दुनिया से, ये इस्लाम की असलियत को तोड़ा और अपने सारे। तो ये अबू लहब था असल में कौन। और इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने जब वहां पे खिताब किया तो उसके मुताबिक लिखा कि 2-3 खिताब किया। एक खिताब खास था जिसमें कुरैशियों को सिर्फ जमा किया, और एक उससे आम खिताब था जिसमें कुरैशी भी, हाशमी भी और सारे के सारे गोत वाले, सारे बिरादरी कुंड और कबीले वाले उसी बात। और एक खास बिल्कुल खिताब था जिसमें अपनी फूफियों को और अपनी बेटियों को जमा किया। 2-3 खिताब। एक खिताब जो आम था जिसमें ये नबी अलैहिस्सलाम का हकीकी चचा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था ये, और अब्दुल्ला का भाई, अब्दुल्ला का जरा खानदान की तारुफ अब्दुल्ला का। और मुस्लिम हज़रात ने लिखा ये आपका अल्लाह की भाई, एक बिल्कुल सगा होता है, माँ जाया बाप जाया, एक बाप की तरफ से हो माँ की तरफ से ना हो उसको कहते हैं अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला और हजरत ये इस बदबख्त अबू लहब का वालिद अब्दुल मुत्तलिब, माँ अलग माँ, और जहां माँ एक हो बाप अलग हो उसको कहते हैं अखियाफी, माँ जाया कर एक बाप जाया, तो ये बाप जाया सगा चचा, नसब तो बाप की तरफ से। एक आपके चचा थे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला, हकीकी चचा, बड़े शाजोर थे, बड़े दलेर थे। वो चचा जब आप दार अरकम में थे और हजरत उमर आए नंगी तलवार हाथ में थी, ये वो चचा है। तो उन्होंने क्या जुमला कहा था, तारीख साथ जुमला कहा था, उनको आने दो, उमर आ गया खिताब का बेटा, नंगी तलवार आंखें सुर्ख है, आने दो। अगर मक्के वाले इसको जानते हैं तो मुझे भी जानते हैं। अगर ये अच्छी नीयत से आया है तो पलकों पे बैठाएंगे, और अगर बुरी नीयत से आया है तो मैं हमजा इसी कहा से तलवार छीन कर इसका सर कलम करूँ। जिन्हों मक्के के लोग जानते हैं, मैं नहीं जानते। ये हजरत हमजा आपका सगा जो इस्लाम ला चुके, इस्लाम। एक हजरत अब्बास थे आपके हकीकी चचा, वो मुतज़ब्ज़ब थे, अंदर से हामी थे मगर दिल से इस्लाम कबूल। और एक आपके चचा थे जनाब अबी तालिब, हजरत अली करमल्लाहु वजहू के वालिद मुहतरम, जिन्होंने ऐलान नबूवत से लेके 10 साल तक आपका साथ दिया मगर इस्लाम कबूल साथ दिया। और वो शेब अबी तालिब में भी साथ थे, और उसके बाद ये उसी के आखिरी लम्हात में उनका विसाल, उनका जब विसाल हुआ दुनिया से तशरीफ ले गए, तभी मौत की जद में आके वो चले गए। तो फिर वे ढाल थी आपकी, दिफा था आपकी। उसके बाद मक्के वालों की ज्यादती और
फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया। इसके बाद ताइफ का सफर, ताइफ वालों को, वहाँ वालों को समझाऊँ, बड़ा वो जरखेज इलाका है और बड़ा मौसम भी बड़ा हमवार है वहाँ का, शायद वहाँ के लोग मेरी बात से मुतासिर हो जाएंगे, थोड़ा इस्लाम की तरफ बाइक हो जाए। इसके बाद सफर, तो ये अबी तालब इसने ये जुमला कहे और इसकी बीवी वो भी बड़ी बदबख्त थी, उम्मे जमीला, गालिबन उसका नाम उम्मे जमीला था। उसने हजरात ने लिखा है इस आयत के नाजिल होने के बाद इसकी बीवी को बड़ा नागवार गुजरा और वो पत्थर हाथ में लेके बैतुल्लाह की तरफ रवाना। पता है चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां पे, तो बदबख्त के कमीनी के जहन में आया कि मैं संगरेजी करूँ, पत्थर मारूं। तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से उसको, तुम्हारा साहिब कहाँ है? नबी अलैहिस्सलाम को सिद्दीक अकबर ने आगाह कर दिया कि वो पत्थर लेके आ रही है और तुम्हारे मुतालिक नाजुमले जुमले भी कह रही है। सरकार दौर में फरमाया कि अबू बकर आने दो, मुझे देख नहीं सके, मुझे देख अल्लाह की फांसी पे वो आगे आई और नबी अलैहिस्सलाम का वजूद असर उसको नजर नहीं आया और अपने गुस्से में गूंजना रहा। मसला अबू लहब का असल नाम क्या था? अब्दुल उज़्ज़ा। क्या नाम था इसका? उज़्ज़ा का बंदा। जी जी जी, ये वो बुत जिसका जिक्र सूरह नजम में है, अफरअयतुमुल लात वल, ये अब्दुल उज़्ज़ा, ये इसका कुनियत थी अबू लहब। लहब का माना चमकना, ये सफेद और सुरख इसका रंग था, बड़ा लंबा कद था, जी वजी आदमी था। तो ये हुस्न जवाल में मक्के में बहरहाल इसका एक नाम था हुस्न की वजह से, इस वजह से इसको अबू लहब कहा। खूबसूरती का बाप, खूबसूरती का अंगार है। और इसके साथ एक दूसरा चौधरी जो था अबू जहल, उसका नाम अमरो था और उसकी कुनियत अबुल हकम थी। मक्के का बड़ा पंचायती था, वो फैसले सब वो करता था और इस्लाम ने उसका नाम रखा था अबू जहालत का। वैसे हाजियों के लिए तो पता चल जाता है, हाजियों जिसको नहीं भी तारुफ हो ना, वो इतिहास से आदमी आया हो उसको पता चल जाता है वो जनाब अबू जहल कौन था। आज जहां उसका घर था वहां पे लैट्रिन है, उनका नाम क्या है? अबू जहल वाली लैट्रिन है। हाँ, जहां उसका घर था, बड़ा घर था उसका, बंगला था। तो ये सरदार था, पंचायती था, बहुत बड़ा, हाँ, फैसलों का बाप, हिकमत का बाप। तो ये अबू जहल, अबू सुफियान, उमर इब्न आस, इकरमा, बड़े बड़े लोग, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। गो इनमें से हजरत इकरमा, अबू सुफियान, उमर इब्न आस, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अबू लहब दुश्मनी में शुरू दिन से, रोज अव्वल से पेश था अल्लाह के नबी, सगा चचा, सगा और ये रोज अजल से, शुरू दिन से, अल्लाह नबी से लेके आखिर तक कुफर में मरा, इस्लाम में कबूल नसीब ना हुआ इसको। और इसके दो बेटे थे, उतबा और उतैबा। दोनों बेटों को निकाह में नबी अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसूम, रुकैया और उम्मे कुलसूम वो मनकूहा थी। और ये पैगंबर का कुड़म, चचा भी, कुड़म भी, समधी भी, और नबी अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियों का ससुर है। निकाह चल रहा था। जब ऐलान नबूवत हुआ तो इसने दुश्मनी की इंतहा करते हुए दोनों बेटों को मजबूर किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दोनों बेटों को तलाक। छोटे बेटे ने तलाक दी और बड़े बदबख्त ने तलाक भी दी और नबी अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पे थूक। अल्लाह के नबी को इतनी अजियत हुई, इतनी तकलीफ हुई। वो जुबान पाकीज़ा मुकद्दस जिससे हमेशा दुआएं निकलती थी,
कभी कभार उसे बददुआ दी, उनमें शायद जिंदगी की पहली बददुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बम बिल कलाब, ए अल्लाह जंगल का कोई कुत्ता इस पर मुसल्लत, ए अल्लाह जंगल का कुत्ता। राणा साहब यहाँ एक बात और समझने की भी है, बेटी का मसला कितना हसास है। आज हम बड़े फख्र से बहुओं को अजियतें देते हैं, बेटे से दिलवाते हैं, कभी हमने गौर भी किया कि ये बेटी की अजियत नाकाबिल बर्दाश्त है और इस पे पैगंबर भी हिल गया। पैगंबर भी जुबान पे काबू न रख सके और बेसाख्ता वो जुबान जो हमेशा दुआएं देती थी, आज उस जुबान से क्या निकलता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बम बिल कलाब। आज हमने बड़े घरों के बेटों ने तमाशा बनाया है किसी की बेटी को अजियत देकर, मुंह से जो चाहा कह दिया, हाथ जब चाहा उठा दिया, थाल जब चाहे छीन ली, जूते जब चाहे छीन लिए, जब चाहा ईद के दिन निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, जब चाहा उसको घर पैगाम दे दिया कि ला जो जनाब मैं नहीं जरा। ये उसके बाप पे क्या बीतती है बेटियों वाले जानते हैं। जिसकी अभी शादी नहीं, उसको अज़वाजी जिंदगी का नहीं पता, जिसके औलाद जवान नहीं उसको औलाद के जवाने के नखरों को नहीं पता, जिसके यहाँ छोटे बच्चे हैं उसको नहीं पता कि जो कुरान ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितरा, तुम्हारी औलाद आजमाइश है। या आजमाइश का सिलसिला बचपने में औलाद की बीमारी की शक्ल में पता चलता है, रातों की नींद उड़ाता है। बहुत चौधरी क्या अम्मी शोर ना हो, जनाब भी भैन आ जाती है तो बच्चे शोर और नींद खराब होती है, फिर अपने बच्चों के लिए बेआराम हो रहा होता है, फिर अपने बच्चों के लिए आजमाइश। और फिर जब अपने बच्चे जवान होते हैं, लोगों को कहता है तेरा पुत्र नहीं है, फिर अपना बेटा जब कहा नहीं मानता तो गर्दन काटी नहीं जाती, कलाई रोजाना मरोड़ी नहीं जाती, फिर रोता है जिस कैफियत से मैं और आप, मेरी उम्र के सब लोग गुजर रहे। कहां तक बच्चे घुमाए राणा साहब, कहां तक घुमाए। बस दानिशमंदी यही है कि उसके लिए दुआ करे, अल्लाह का तालीमात की और वाज़ नसीहत करता रहे। इसके अलावा कि हम इससे ज्यादा कि हम मुकल्लफ नहीं, बस खौफ की नाराजगी करता है, इससे ज्यादा कि मुकल्लफ हमारे इस पर उड़ना है, रोना है, गिरफ्तारी है, वो हर माँ बाप उससे गुजर रहा है। बहरहाल बेटियों का मसला, और ये यही वजह है कि आज बहुत से यहाँ बेटियां जब इन हालात को देखते हैं तो वो कहते हैं जनाब बेटी तो मैं पे होना पड़ा, क्या जनाब एक दिन झगड़ा पड़ा जुआइलियत। चुनाचे हदीस में आता है जिस घर में दो बेटियां जिसके पैदा होगी, मैं मोहम्मद उसने परवरिश करके उनको जवान करके अगले भेज दिया, मैं मोहम्मद उसको जन्नत के जमाना पर। मामूली बात तो नहीं है ना, मामूली। चले मुझे तीन का जिक्र नहीं है, तीन का भी है, दो का भी, बाद में दो का भी, फिर एक का। तो शायद मेरे जैसे नालायक को ऐसी जन्नत मिल जाए, बाप की भी 6 बेटियां थी, मेरी भी 6 बेटी शायद, और तो पल्ले कुछ नहीं, इसमें लफाजी नहीं। तो ये इसने अपने बड़े बेटे दोनों बेटों को उभारा, दुश्मनी की इंतहा कर दी। हालांकि ये बड़ी कौमों की तहजीब नहीं होती, बड़े लोगों की तहजीब कि नहीं यार इख्तिलाफ अपनी जगह है, तो यह तो साझी होगी, मैं कमीनी हरकत नहीं कर रहा। मगर ये दुश्मनी में यहां तक पहुंचा तो इसके बड़े बेटे ने तलाक भी दी और मुंह पे थूका भी, और बेसाख्ता जुबान नबू से क्या निकला, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बम। ये जुमले सुनने के बाद मक्के वालों ने कह दिया था जो इस जुबान से निकलता है हमेशा पूरा हो गया, ये यकीन था। नहीं है तो हम मुसलमानों को नहीं, हमने पैगंबर को जनाब ने क्या बना लिया, बस वो जश्न के तौर पर, बस एक तबके ने वो जनाबरी गम का जश्न और एक तबके ने खुशी का जश्न। पैगंबर का जो मिशन था उसको हमने सपुर्द खाक कर दिया, हाँ कफन भी नहीं दिया, गुस्ल भी नहीं दिया, और गड़ा खोद के उसमें डाल दिया। जिस मिशन की, ये अबू लहब वो है जिसने इस यतीम बच्चे की पैदाइश पर लौंडी को आजाद किया, ऐसे ही रह सकता, ये है बिरादरीज़म। और जब मिशन आया तो सबसे बड़ा मुखालिफ। और मैं अब यकीन की दुनिया में कहता हूं, अबू जहल को पता होता कि ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना मानत, ना दियानत, सदाकत, 12 रबीउल अव्वल को बस यही इशक है, तो अबू जहल भी इस्लाम कबूल कर लेता, अबू लहब भी कर लेता। मगर वहां तो मिशन की चोट, क्या अगला मिशन छोड़ना पड़ेगा, अगला तर्ज जिंदगी
अलविदा करना पड़ेगा, अगला नजरिया बुतों का खत्म करना पड़ेगा और ये नजरिया अपनाना होगा, ये तर्ज जिंदगी सीरत अपनाना होगी। इसलिए वो रास्ते बढ़ता होगा कि अपनी जिंदगी छाड़ के तुम्हारी जिंदगी से अपनाइए, ये करना पड़ेगा। तो ये इसके बाद अब काफिर परेशान थे। ये गालिबन शाम के सफर में था काफिला, और वहां पे एक रिवायत में है ये बाहर जा रहा था तो एक भेड़िया इस पर मुसल्लत हो गया। एक रिवायत में मैंने यूं असादा से सुना है कि वो सामान लगाया, पड़ाव डालते हैं जब काफिले तो सामान ऊपर नीचे रखा और उसके ऊपर इसको लिटाया। खतरा था, इसके लिए लफ्ज क्या निकल चुके, बचेगा नहीं ये। चुनाचे रात के आखिरी पहर में एक शेर आया, सूंघता रहा, सूंघते सूंघते किसी चीज का मुतलाशी था, वो खड़ा हो गया, फिर सूंघा, फिर खड़ा हुआ, जहां सामान था उसके ऊपर जाके सूंघा और उसने एक जंप लिया और वहां जाके कपड़ा बूस हटा के जोर से पंजा मारा। मेरे शिकार में तुझे तलाश कर रहा था, तू कहां पड़ा? और उसका काम तमाम कर जिसके लिए जुबान लोगों से निकला था अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कलमा, ये बदबख्त हुआ। तो ये पैगंबर का चचा है, पैगंबर का। और ये एक ऐसा मौका दोबारा देखने में आया, मंडी में लोग जमा होते हैं और नबी अलैहिस्सलाम वहां पे एक साहबी रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि एक हसीन जमीन नौजवान आगे कह रहा है या यूहन्ना सुकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। और एक खूबसूरत कदावर जवान उसने अपने इस तरह झोली में पत्थर लिए हुए जोर से मार रहा है और नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म लहू लुहान है, हत्ता के कौम मुबारक तफ्तून बह रहा है। आज राय साहब मशरिक से लेके मगरिब तक कोई दाई इल्लल्लाह ऐसा दिखा दे जो इतनी तकलीफ झेले, कहीं पे रुए जमीन में दाई में सुन्नत नजर आती। मुझे कोई कुछ कह दे, मैं जलाल में आ जाता हूँ, राय साहब से कह दे दावत देते हुए हमारी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उससे सलाम दुआ बंद। बहुत मुखलिस है दाई होने, अपने मिशन से आदमी मुखलिस। तो ये अब ये सूरत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई तब्बत यदा अबी लहब, और फरमाया अबी लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएंगे और तू तबाह हो जाए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, तुझे तेरा माल भी फायदा नहीं देगा। मक्के का चौधरी था, बड़ा मालदार था, अमीर कबीर था, और जो तूने कमाया, कमाई के अंदर माल भी है। पाकीज़ा वो चीज जिसको इंसान कमा के खाता है वो, और कसब के अंदर औलाद भी है, उसको भी कमाता है, मेहनत से कुर्बान चढ़ाता है। चुनांचे हदीस में आता है, बाप का मकाम ये है कि वो बगैर अंता व मालू का ली अभी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का, जरूरत पड़ने पर बगैर बेटे की इजाजत के उसके माल को सरफ कर सकता है। बगैर जरूरत फुकारा लिखा ठीक है, बेटे की माल गुजाया ना करे। जरूरत पड़ने पर चाबी उठाई, गाड़ी चलाई, क्या मुझे पूछ ले पढ़वे तेरे पूछ के ले जाऊं, तू कौन है? सरकारी द्वार ने जमानत दी है, अंत व माल का लिया अभी का, तू भी और तेरा माल भी, तू भी और तेरा माल भी। तो अल्लाह ने कहा कि तुझे तेरा माल भी फायदा नहीं देगा। मुश्किल में माल फायदा देता है ना, और मुश्किल में दूसरी चीज क्या फायदा देती है? वो भाई साहब दिल लगी कर रहे थे मोहतरम राय साहब से, एक दफा एक वाक़या हुआ, वो एक ने लाठी चलाई या रुख किया राय साहब का, तो बेटे ने क्या किया? राय साहब काम आता है ना, अगर मुश्किल में बेटे ने काम नहीं आना तो किस मकसद के लिए जवान किया, और अगर माल ने मुश्किल में काम नहीं आना तो क्या फायदा खून पसीना नहीं करके उसके कमाने। बीमारी में काम आता है, भूख में काम आता है, सफर में काम आता है, और यतीम मिस्कीन बेवा आदमी दीनी काम करे, उससे हज उम्रे का सफर करे, काम आता है, मुश्किल में काम आता है, कोई भी मुश्किल। माँ अगना अनहु मालहु व मा कसब, तो ये तेरा माल मुश्किल में काम, तेरी औलाद भी मुश्किल में काम नहीं आए। और आगे फरमाया सयस्ला नारन ज़ात लहब, ये शोले वाली आग में दाखिल होगा। ये आलम बरज़ख और आलम आखिरत। राम इसकी मौत कैसे आई, मरा कैसे? ये ग़ज़वा बदर के मौके पे खुद ना जा सका, इसने आसिम बिन हिशाम को भेजा अपना नुमाइंदा बना,
बेचैन था, बेकरार था। इसके जहन में यह था कि हम तो जनाब नेटो है इस जमाने की, अबू जहल और मैं और हम सब नेटो हैं, जज़ीरतुल अरब तो हमारे मातहत है, हमसे कौन मुकाबला करने वाला। ये 1000 का लश्कर जरार और उस जमाने का तमाम असले से मुसल्ला होकर, उस जमाने के जो तीर, तलवार, नेजा, भाला और वो क्या कहते हैं जीरा, ये सारा का सारा घोड़े सारे सवारी मुसल्ला होकर गए बदर में। और ये इंतजार में था कब खबर आए कि हम मदीने वाले देश मजबूत हो गए। इसको खबर मिली, इसको खबर दी, अबू सुफियान तशरीफ लाए, जिन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं किया। अबू सुफियान राय साहब इसका साला था। अबू सुफियान की बहन इसके निकाह, अबू सुफियान भी चौधरी, ये भी चौधरी, पूरा टोला जोड़िया। अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन से, उन्होंने भी अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने आके इतला दी, वो आके कहने लगे जी क्या खबर बतलाऊं सिवाय निदामत और शर्मिंदगी के। अबू सुफियान की बीवी की बहन इसके घर में, हाँ अबू सुफियान साले थे। वो कहने लगे सिवाय नदामत और शर्मिंदगी कुछ नहीं, खबर कुछ नहीं है बतानी। क्या हुआ? फरमाया यूं लगा कि हमने कंधे उनके सबूत कर दिए कि इनको इन पे सवारी कर लो, हमें गुलाम बना लो, और हम तो उनके सामने ढेर हो गए, बेबस हो गए, और वो फाते बन गए। ये हुआ, मदीने वाले फाते हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर फाते। और कहा कि 70 तो गिरफ्तार हो गए, मारे गए, अबुल हकीम की जनाब भी सपुर्दे खुदा हो गया, खाना खराब हो गया। और साथ ही कहने लगा कि लोग यूं कह रहे थे कि घोड़ों पे तलवार लेके मुसाफिर नजर आ रहे थे और वो कला कमा कर रहे थे। वो उड़ा। जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो वहां पे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी वो भी मौजूद थी, और अंदर खेमे में अबू आमिर उनका गुलाम मौजूद था, वो अंदर से इस्लाम कबूल किए गए। जब कहा जी कहने वाले कह रहे थे कि घोड़ों पे सवार थे, उससे रहा ना गया, उसने खेमे से बाहर निकल के कहने लगा वो तो फिर फरिश्ते होंगे, वो तो फिर फरिश्ते होंगे, अल्लाह के नबी की मर्ज़बा से अल्लाह ने कर ले, वो तो फिर फरिश्ते होंगे। उसने इस तरह कहा और इसने कोई लकड़ी उठा के उसके सर पे और मारा, पीटा पीटा, पीटते पीटते उसके सीने पे चढ़ गया, मार रहा, उसको गुस्से से निकाल रहा। वहां तेरी जुर्त है क्यों, तू फरिश्ते, तूने उनकी हिमायत में जुमला क्यों कहा? उम्मे फदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्बास की अहलिया, उसने लकड़ी उठाई और जोर से इसके सर पे मारी। वो बदबख्त इसलिए इस गुलाम को मार रहा है, इसका आका यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए तेरी जरूरत हुई इसको मारने की। इसका मालिक हजरत अब्बास मेरा शोहर मौजूद नहीं है, और इसने कोई गुनाह की बात की है। रहा मसला ये कि जनाब इसने ये जुमला कहा तो सुन लो, मैं भी इस्लाम के कबूलियत का ऐलान करो मेरा क्या। बहुत बड़े चौधरी की बीवी थी, परजाई से बराबर थी, उसने कहा मैं भी इस्लाम कबूल करने का ऐलान करती हूँ, करो क्या। इसके बाद अबू लहब खामोश हो, उसने किया तो जनाब घर में झगड़ा, हजरत अब्बास और इनसे सबसे झगड़ा करना, खामोश। इसके बाद इसको एक तकलीफ हुई जिसको हमारे जुबान में कहते हैं ताउन। और उस जमाने में ताउन की बीमारी जिसको लगती थी उसको करंटीना में डाल देते थे हमारे ये करना क्या लफ्ज़ है, करतीना तो लफ्ज़ है नहीं, ये जो बीमारी चल रही थी कोरोना, इसमें जनाब जो कुछ होता था इसको जनाब लीबू डाल दिया, हुक्का पानी बंद, कुत्ते और बिल्ली की तरह इसको खुराक डालते। हाँ अब करीब कोई ना जाए कि ये छूत वाली बीमारी है और ये औरों को लग जाएगी। बीवी ने भी छोड़ दिया, बहन भाई कुर्बा कबीला बेटे सब ने लाताल्लुक, और वहीं पे ये मर गया। 3 दिन पड़ा रहा, इसकी लाश को गड़े में डालने के लिए कोई ना आया। फिर हबशी काले गुलाम उजरत पे किराए पे लेकर उनसे कहा, उन्होंने गड़ा खोदा और लकड़ियों से इस तरह घसीट कर उसमें लकड़ी से डाला। ये इसका अंजाम सयसला नारन ज़ाता। हाँ मसला उसकी बीवी, उसकी बीवी ऐसी अंजाम का शिकार हुई।
आगे लफ्ज़ हम्मालतल हतब, उसकी ज़रा तशरीह कर दूँ। ये ईंधन लादने वाली क्यों कहा गया, इसका पस मंज़र क्या है? मुझसे हज़रात ने 2-3 बातें लिखी। एक तो ये लिखा है कि ये दोनों मियाँ बीवी बड़े बखील थे। वो बड़े चौधरी की बेटी थी और ये खुद चौधरी था, अमीर कबीर आदमी था, मगर ना कभी अच्छा खाया ना कभी अच्छा पहना, बखील, कंजूस, खसीस, बदफितरत। और ये चूंकि मुतवल्ली भी था, मुतलिब का बेटा है ना, मुतवल्लियों में शामिल था ये। तो ये वहां के एक हिरन नजराने का आया था सोने का, इसने वो भी गायब कर दिया। हमारे यहाँ मज़ारों के नजराने आते हैं ना, वहां पर बहुत बड़ी करप्शन है, वहां में बड़ी करप्शन है। तो बहरहाल ये बड़ा बखील था और इसकी बीवी भी अमीर घराने की, अबू सुफियान की बहन थी। अबू सुफियान मक्के का बहुत बड़ा चौधरी था, उसकी बहन थी, बड़े घर की, वो भी इसकी तरह बखील थी। तो ये माल जमा करते जाते थे और लकड़ियां ला ला के उनसे गुजारा करते। हम इनका बिजनेस कारोबार लकड़ियां लानी, सूखी जंगल से लकड़ी इकट्ठी करते। एक राय तो उसी हजरात की है। दूसरी राय यह है कि इसकी बीवी वो खारदार टहनियां कांटों वाली लाती और अपने ख्याल से जिस रास्ते से अल्लाह के नबी ने गुजरना होता वहां पे बिखेर देते। ये ईंधन लकड़ियां उठानी, तो ये लकड़ियां उठाती थी पैगंबर को वसीयत देने। रात के अंधेरे में गुजरेंगे तो आपको तकलीफ। तीसरा उस हजरात ने राय लिखी है कि नहीं, हकीकी माने तो दो है, एक मजाजी माना लिया है। तो जो आपके साथ होता है वो फारसी जुबान में कहते हैं हीजम कशम, लकड़ियां खींच, लकड़ियां खींच। ये कहते हैं वो चुगलखोर। फारसी में किसको कहते हैं? चुगलखोर। हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं जलती पे तेल डालना। जलती पे यानी आगे पहले की लगी खड़ी थी जनाब पलवान, तू एजा जुमला किता हो जनाब ली, ए बंदे ने गन उठा के बंदा मार देता, तू बना। तो ये चुगलखोरी कर, जलती पे तेल डालती, या गोया के जलती पे उस जमाने में लकड़ी डालती थी। तो मजाजी माना लिया नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ चुगलखोरी करना, लकड़ी पे ईंधन जमा करके गोया के आग लगाना, जल्दी पे तेल डालना, यहाँ आग भड़काना, मजीद इस्लाम के खिलाफ जल्दी पे तेल डालना, ये काम करते। ये इसके मुतालिक आता है रिवायात में कि ये चूंकि बखील थी, पैसा जमा करके रखती, खाती नहीं थी और लकड़ियां जमा करके गठ लेके आ रही थी ऊपर, वो अचानक गट्ठा गिरा और लकड़ियां बिखरी और वो रस्सी इसके गर्दन में अटक गई और उसी पे सिसक के मर। पता हो तो चल जाते तो लाश पे फी जी दिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्सी, उसकी गर्दन में रस्सी खजूर की या मूंज की, और मसद है भी कैसी मजबूत, उसको तोड़ नहीं सके, उससे अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। इस आयत के खुलासे के तौर पर उससे हजरात ने बड़ी एक अजीब बात लिखी है कि उस आयत में असल में अल्लाह ने यह नजरिया दिया है, दर हकीकत यह भी समझा दिया जो पैगंबर का मुखालिफ है वो बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचेगा, तबाह बर्बाद होगा। और जो पैगंबर का कामिल मुत्तबी की खिलाफ के साथ ज्यादती करेगा, उसको अजियत से दो चार करेगा, बिल आखिर वो भी बचेगा नहीं। जो पैगंबर के कामिल मिशन को लेकर चल रहा है, जो उसके रास्ते में रुकावट बनेगा, वो उस जमाने का नेटो भी नहीं बचा पैगंबर की मुखालफत करके, तो इस जमाने का नेटो भी कामिलीन मुत्तबीन सरकार दो आलम के जो उनसे टकराए तो 20 साल के बाद वो भी अपने अंजाम को फर्दन दिहा करिया गांव शहर में जो भी सरकार दो आलम के उस आलिम वारिस की को तकलीफ देंगे जो कामिल नबी अलैहिस्सलाम के मुत्तबी पैरोकार है, बिल आखिर उसके मुखालिफ भी इसी तरह अंजाम को पहुंचेंगे और वो सुरुखरू होगा। वो क्या होगा? सुरुखरू। यहाँ पे ज़िमरन एक और बात लिखी है, राय साहब तवज्जो, आपके अगर जहन में ये मैं बिठाने में कामयाब हो गया मेरे लिए बड़ा लम्हा खुशी का होगा
इसलिए कि आप बड़े बड़े आलमी फोरम पर भी ये बात पहुंचाएंगे। फतह दो तरह की होती है, एक तो सूरा फतहना लका फतहम मुबीना, और एक सूरा तौबा में अल्लाह ने कह दिया हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हक़ व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, हमने अपने पैगंबर को रसूल को दीन हक दे के भेजा और वो सारे अदियान पे गालिब आ गया, भेजा ताकि वो गालिब आ जाए। ये इसमें बशारत है इसके आसिफ। और पिछली सूरत में आ गया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, फतह आ गई, गिरोह के गिरोह लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो ये सियासी फतह होगी। ये क्या होगी राय साहब? सियासी फतह। और एक वो फतह होती है जिसमें दिलों को जीता जाए, जिसमें फिक्र को तब्दील किया जाए, सोशल वर्क के काम किया जाए, किसी के अखलाक की दुनिया में इस्लाम के अखुवत के निज़ाम को और भाईचारे के निज़ाम को, इस्लाम के उल्फत मबद्दत के रिश्ते को आम करके और किसी को अपने दिलों को फतह करके वो अगर फतह हो तो फिर खित्ते को बका होती है मुसलमानों को। वो अगर ना हो तो सियासी फतह उस वक़्त तक रहती है जब तक सियासी गलबा हो। जब गलबा टूट जाएगा तो फिर अंदर से वही लोग निकल के बाहर मैदान आए। ताइफ को फतह किया, ताइफ को फतह किया, मिस्र और इन इलाकों को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में फतह हुआ। तो फिर फतह करने के बाद खास तौर पे ताइफ के मुताबिक लिखा है वहां बड़े बड़े बुतखाने, बड़े बड़े बुतखाने। ताइफ वालों ने वो फिक्र वहदत और अखलाक की दुनिया से जब उनको फतह किया तो उनकी फिक्र भी वो वही हो गई जो इस्लाम की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की फिक्र। नतीजा ये निकला कि उन्होंने, ताइफ वालों ने खुद बुतखानों को तोड़कर और उनको फिर इस्लाम का इबादत खाना मस्जिद बना। बात आप सब समझ में आ रही? उनकी फिक्र एक हो गई ना, फिक्र अंदर से बदल गई, फिक्र अंदर से बदली। तो ताइफ वालों ने अपने इबादत खानों को मुनहदिम करके फिर मजहब इस्लाम के ज़ाब्ते के तहत उनको मस्जिदों का दर्जा दिया। ठीक है, जब फिक्र अंदर से। सहारनपुर का एक वाकया है कि वो एक जगह पे तनाज़ा हो गया मुसलमानों का, ये हमारी है, वो कहते हमारी, जनाब हमने यहाँ मस्जिद बनानी है। वो झगड़ा बढ़ गया, अदालत में चला गया, अदालत में चला गया तो अब ये अंग्रेज परेशान हो गया कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौमें हैं मजहब के एतबार से, इनमें अगर वो कशमकश शुरू होगी तो हमारी तो हुकूमत खतरे में हो जाएगी। तो ज़हीन जज को बुलाया, उसने बुलाने के बाद पूछा कि हिंदुओं से, मुसलमानों से पूछा तुम्हें किसी हिंदू पे एतमाद है? उनका नहीं, उड़े ने सारे भाई। हिंदुओं से पूछा तुम्हें किसी मुसलमान पर एतमाद है? उनका जो फला मौलवी साहब है, उनको हमारे यहाँ यहीं जन्म लिया, बचपना जवानी बुढ़ापे में हमने उस बंदे को देखा, वो सच्चा है, वो आके कहे। अदालत ने उसको बुलाया, बड़ी लंबी मतलब मुख्तसर कर रहा हूँ। अदालत ने उसको बुलाया, उनका मौला इसलिए आपको बुलाया, आप दयानतदारी से ये बताइए जगह मुसलमानों की हिंदू है? मुसलमानों की जगह हिंदू? मैंने जब साख खोली हिंदू की जगह मुसलमान का है, कब्जा ग्रुप की तो आ गया। जिसको लाहौर में एक जगह पे तनाज़ा हुआ तो फिर अल्लामा इकबाल ने कहा था रसम किसी मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, ये लोहारी में लोहारी मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी एक वर्षों में नमाजी बन। आज भी ऐसा होता है। वो जनाब अब कब्रिस्तान पे कब्जा करते हम लोग, बड़े होशियार हो गए। वहां पे जनाबरी कुबा बना लिया गुम्बद, और उसके साथ मस्जिद बना ली, साथ ही अपना डेरा भी बना लिया। देख लो सारे बड़े कब्रिस्तानों में। अब उनकी पुष्पराय भी हाथ जैसे तगड़े आदमी आ गए, नहीं यार बाजार अकदस है, इसको नहीं गिराना, मस्जिद अल्लाह का घर नहीं गिराना। तो मुतवल्लिदा का ही पास गए, होशियार है। साकिब ने बड़ा जोर लाया थी, साकिब नाम के गुजरा है ना हमारे यहाँ, गुजरा इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान में रहना ही पसंद नहीं कर रहा हूँ। चले वो अब जब तक फिक्र ना तब्दील हो, सब तवज्जो, बड़ा जोर लगा रहा हूं ना, काश के बात समझ में आ जाए। असल सियासी फतह के बाद सियासी गलबा रहता है, सियासी गलबा रहता है, मगर अंदर से तब्दीली ना आए तो गलबा खत्म होती ही सियासी फतह खत्म हो जाती। इस इनकलाब का कोई फायदा नहीं।
मक्के में आया जो इनकलाब सियासी फतह के साथ अखलाकी फतह भी, ताइफ में अखलाकी फतह हुई, अरब के तमाम जजीरों में 90% अखलाकी फतह हुई, सबकी फिक्र एक हो, सबने अंदर से इस्लाम को कबूल किया। और इकरमा ने अंदर से इस्लाम को कबूल किया, अबू जहल के बेटे उमर इब्न आस ने अंदर से इस्लाम को कबूल किया। फिर नतीजे क्या निकला? वो फातिह बैतुल मुक़द्दस बना। हाँ, खालिद बिन वलीद जो ग़ज़वा उहद में मुकाबले में है, फतह को शिकस्त में बदलने वाला, फिर अंदर से इस्लाम को कबूल किया, फिर 110 ग़ज़वात में शरीक। और तारीख इस्लाम में उसकी नजीर उस जैसी उस रुआन से है सब उस जैसा कोई जनाब बहादुर नजर नहीं। जनाब इन्हें बंदे छठो दा बंदे से बड़े लखा वास्ते उनके 10 और ये काफिर मुर्दे हैं, हम जिंदा हैं। और जिंदों के मुकाबले के लिए कुछ 1002 बंदे होते हैं, ये तो मुर्दा है, हम जिंदा है। जिंदा हम है, ये काफिर मुर्दा होता है, ये कहाँ ठहरेगा हमारे मुकाबले? खैर, तो असल में होता है फिक्र इस बर्रे सगीर में जहां मेरे और आपके बाप दादों ने आंख खोली, कितना अरसा हमारी हुकूमत रही यहाँ? 800 साल। कितना अरसा? 800 साल सियासी फतह रही, सियासी गलबा रहा। जब वो सियासी फतह कमजोर हुई, सोमनाथ के मंदिर को भी फतह किया गया और वहां पे बुत शिकन भी कहलवाया महमूद गजनवी, और मंदिर को आधे को मस्जिद बनाया और आधे को मंदिर रहने दिया, और वहां से वो दरवाजा सोने का ले जाके काबुल पहुंचाया गया। जब सियासी फतह को हमने वो अखलाकी फतह में तब्दील न किया, मुरव्वत से और लगन से हिंदुओं को मुसलमान नहीं किया और जबर के नीचे रखा, उसका नतीजा ये निकला कि जब वो जबर की चादर से बाहर आए तो 1.25 लाख में दरवाजे को खरीद कर सोमनाथ के मंदिर के साथ वापिस्ता करके मस्जिद को खत्म करके मंदिर को दोबारा से मंदिर को, और वो बाबी मस्जिद उसके मीलों तक कई मुसलमानों का घर ही नहीं, ऐसे वैसी घर ही किसी मुसलमान का नहीं, सारे हिंदू ही हिंदू। हमने उनके दिल नहीं। तो इस सूरत का खुलासा ये है कि अगर आपने दिल न जीते तो फिर अबू लहब जैसे लोग होंगे खसीस, इसको बुखल को, कंजूसी को और बदतीनत को, बदनीयती को निकाल के असल में अंदर की फिक्र को सही बनाओ। अगर इसी तरह का मिजाज रहा तो फातेह नहीं बनोगे, सियासी फतह तो होगी, गलबा होगा, और गलबा टूटने के बाद फिर दोबारा तुम खत्म हो जाओगे। अंदर की फिक्र की तब्दीली लाओ, अंदर की फिक्र की तब्दीली लाओ। इस सूरत में इशारा इस बात की तरफ भी है, ये जो अबू लहब वाली फिक्र है इसको खत्म करो और दिलों पे मेहनत करो। अला इन्न फिल जसदी गुज़बुन इज़ा सलात सलात कुल्लु व इज़ा फसदत फसदत कुल्लु अला वहिय क़ल्ब। तुम्हारे जिस्म में गोश्त लोथड़ा है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा खराब, निफाक यहाँ, कुफर यहाँ, शिरक यहाँ, और अगर वो सही हो जाए तो फिर सारे के सारे सही। तो उस पर मैं वाकया सुना रहा था साहब का, मौलवी साहब ने क्या कहा, जगह किसकी है? हिंदू की। जगह किसकी है? वो आप जैसे चौधरी ने कहा मौलवी ला डूबे काम वास्ते कूड़ मार लेना भरन लग गया सी जलील कर रख देता मुसलमानों ने। चंगा जनाब कोशिया मौलवी साहब, और आज के जमाने में तो हर मौलवी साहब बेचारा इस जद में बचता ही कौन। अब मौलवी साहब ने बेसाख्ता एक जुमला कहा कि तुम कहते हो मुसलमानों को जलील कर दिया। हाँ, मैंने मुसलमानों को तो जलील कर दिया, इस्लाम का सर फुखर से बदल दिया। सच बुरा छोड़। इतना जुमला कहने सुनने के बाद जो हिंदुओं के बड़बडेरे थे अभी इहाता अदालत से बाहर नहीं निकले, उन्होंने जल्दी जल्दी मशवरा किया कि आप जानदारी से बताओ ये मौका सच बोलने का था, ये तो मौका था बंदा अपने मजहब के लिए, बिरादरी के लिए कूड़ मार, बिरादरी को नीचा ना दिखाया। इस मौलवी साहब ने जो सच बोला इसका मतलब ये है कि हमारे मजहब से इनका मतलब सच, ये मजहबी पेशवा है। और हमने ये कहा है कि इस बंदे को हमारे बचपन जवानी बुढ़ापे में देखा है, ये सच्चा है। तो जब इसकी बात सच्ची है तो इस सच्चे का मजहब ना कबूल करना। ये आता है अदालत से बाहर निकलने से पहले उनका मौलवी साहब आगे हाथ करो, हम तुम्हारे हाथ पे इस्लाम कबूल। ये है फिक्र की बात, ये क्या है। और फिर उन्होंने कहा कि जगह हमारी थी, हम मंदिर बनाते, अब हम मुसलमान हो गए, अब मस्जिद बनी। ये इस फिक्र की तब्दीली है।
इस आयत में, सूरत में ये भी इशारा है कि अबू लहब वाली फिक्र को, सोच को ख़त्म करके अब वो अबू सुफियान में जो तब्दीली आई और उमर में जो तब्दीली आई, इस तब्दीली के लिए जद्दोजहद करो, फिर तुम क्या हो, फिर क्या हो। और अगर ऊपर से डांग छोटे नाल किसी ने सीधा पतला कर भी लिया, फिर जब डांग छोटा हटेगा निकल के जनाब नहीं थलो निकल के निकल याद ही वही कुछ कहना, या अल्लाह को नहीं देखेगा, क्यों नहीं, या नहीं मदद ही यही कहना उसने, या अल्लाह ये अंदर उतारो इस्लाम की दावत। और ये है अखलाक से दिल फतह होते हैं, तलवार से दिल फतह नहीं होते। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें अबू लहब वाली सोच फिक्र वो ख़त्म करके फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस गम को लेके आए उसका दाई बनकर उस फिक्र को कुफार तक पहुंचाने के अल्लाह में तौफीक।